हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। और जो आपका ये वाला टॉपिक है, इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट में ज़रूर बनता है। ओके और अगर आपको जो प्री इंडिपेंडेंस और कमीशन वाली कंप्लीट पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको वो ओनली 49 RS में मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना है। वो है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9805951486। क्योंकि लास्ट के जो 2-3 दिन बचेंगे तो आप बस नोट से ईजिली रिवाइज कर पाओगे। ओके तो जो आपका ये वाला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसको जो पहचानने की जादुई ट्रिक्स है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो उपसर्ग है वो होता क्या है। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे यानी कि शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ पूरी तरीके से बदल देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और ये मूल शब्द के आगे यानी कि शुरुआत में लगते हैं। और इसको पहचानने की जादुई ट्रिक क्या है कि आपको दिए गए शब्द को बीच से तोड़ना है और पीछे की तरफ एक सार्थक मूल शब्द यानी कि जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो वो आपने ढूंढना है। और जो पीछे का शब्द निकालने के बाद आगे का जो हिस्सा बचेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका उपसर्ग होगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। तो जो आपका एंट्रेंस होता है उसमें आने वाले और सबसे जो उलझाने वाले उपसर्ग होते हैं वो संधि वाले शब्द आपसे पूछे जाते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि इन शब्दों में क्या होता है, संधि के नियम यूज़ होते हैं। जैसे अत्याचार हो गया आपका, अत्याचार आपसे पूछ लिया जाता है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो इसे आपने क्या करना है, इसे सबसे पहले आपने बीच से तोड़ कर देखना है। और जो पीछे का मूल शब्द है वो क्या है, आचार, अत्याचार, आचार, अत्याचार, आचार, है ना। तो आगे क्या बचा, आगे बचा अति। और यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर यण संधि का नियम लगाए जो कि हमने मतलब कि पीछे संधि में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर कहीं पे आधा तो वगैरह जुड़ा हुआ हो तो आपने वहाँ पर छोटी ई लगा देनी है। तो इसलिए इसमें अत्य उपसर्ग नहीं होगा अत्याचार में। इसमें जो आपका उपसर्ग होगा वो होगा आपका अति, यानी अति। ये आपका क्या होगा, ये आपका उपसर्ग होगा अत्याचार में। उसी प्रकार से जो आपका अध्यक्ष हो गया, है ना, अध्यक्ष में जो पीछे का मूल शब्द है वो क्या है, अक्ष, अध्यक्ष, अक्ष, अक्ष। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो भी आपका अधि होगा। यहाँ भी आपका यण संधि का नियम लगाए क्योंकि यहाँ पे आपका आधा धौ दिया गया है। ओके तो इसमें हमने छोटी ई की मात्रा लगा देनी है। ओके ये होगा आपका अधि। ओके इसके बाद है संधि वाले और उपसर्ग के बारे में अगर हम देखें तो जैसे आपका स्वागत, आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वागत में आपका मतलब कि कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपका जो पीछे का जो मूल शब्द है वो क्या है, आगत है। तो उपसर्ग क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा आपका सु। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षा में जो बच्चे हैं वो स्वा पर टिक कर देते हैं जो कि गलत है। तो ये किस चीज़ का रूल है, ये हमने ऑलरेडी संधि में देख रखा है कि अगर हम जो स्वागत है अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वो क्या होता है, सु जमा आगत। ये इसका संधि विच्छेद होता है ना। तो ये कुछ संधि के नियम आपको यहाँ पे याद रखने हैं जो कि आपकी उपसर्ग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद है आपका संस्कार, ये भी हमने पढ़ रखा है जब हमने संधि विच्छेद करा था कि जिसके भी ऊपर बिंदी लगी हो वो आधा मौ हलंत वाला बन जाता है। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा, सम, है ना। इसी तरह जो संगीत है उसमें भी क्या होगा, जो उपसर्ग होगा वो सम होगा हलंत के साथ। क्योंकि अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं ना तो वो किस तरीके से होता है, संस्कार, सम जमा कार, है ना, इस तरीके से होगा। और जो आपका संगीत हो गया सम जमा गीत हो गया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे रूल्स हमने संधि में पढ़ रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने उपसर्ग में भी ध्यान रखनी है। निर्दोष, ये भी हमने पढ़ रखा है कि पीछे का मूल शब्द क्या है, दोष है। तो आगे क्या बचा, आगे बचा निर। ध्यान आपने यहाँ पर ये रखना है कि जो रॉ होगा वो आधा होगा, यानी नीचे आपका क्या दिया होगा, नीचे आपका हलंत दिया गया होगा। ये सारी चीज़ें हमने जो संधि है उसमें जब संधि विच्छेद करा था उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। उज्ज्वल भी हमने पढ़ रखा है कि जैसे जो ज्वल है इसका ये मूल शब्द है। और अगर हम इसको जो है इसको अगर हम मतलब कि इसका विग्रह करते हैं, जैसे समास विग्रह में भी हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या आता है आपका उत आता है, तो में बदल जाता है वो, है ना। तो जो उसका वो होगा क्या बोलते हैं, उपसर्ग होगा उज्ज्वल में, वो आपका उत होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। और मेनली आपसे यही पूछा जाता है इसमें, मतलब कि बाकी चीज़ें तो आप उपसर्ग में ईजिली कर भी दोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे फंसाते हैं आपको, सबसे ज़्यादा वो आपको यहाँ पे फंसाते हैं जो आपके ये है
संधि वाले उपसर्ग हैं। क्लियर? तो ये वाला हमारा जो उपसर्ग वाला टॉपिक है ये क्लियर होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय क्या होता है। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत यानी कि पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसको पहचानने की जो जादुई ट्रिक है वो क्या है कि प्रत्यय निकालने के लिए आपको शब्द के आगे एक सार्थक मूल शब्द ढूंढना है ना। आपने क्या करना है कि इसको निकालने के लिए आपको शब्द के आगे जो पूरा शब्द होगा उसके आगे एक सार्थक मूल शब्द ढूंढना है, और उस आगे वाले शब्द को हटाने के बाद पीछे जो आवाज़ या मात्रा बचेगी वही आपका क्या होगा, वही आपका प्रत्यय होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। प्रत्ययों के जो मेन टाइप्स होते हैं वो मेन 2 टाइप्स होते हैं जो कि आपसे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। पहला है आपका कृदंत प्रत्यय, दूसरा है आपका त्वदित प्रत्यय। तो जो आपका कृदंत प्रत्यय होता है ये कैसा प्रत्यय होता है, इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें क्या होता है जो क्रिया या फिर धातु के पीछे लगते हैं उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखना क्रिया हो रही है, खेलना क्रिया हो रही है, तैरना इसमें भी आपकी क्रिया हो रही है। इसमें आपका क्या प्रत्यय आएगा, जैसे जो तैरना है, तैरना क्या होती है एक क्रिया है, तो इसका क्या होगा तैर जमा आक, तो ये बन जाएगा आपका तैराक आक। प्रत्यय क्या यूज होगा आक, तैराक आक, है ना। तो यहाँ पर ये आपका प्रत्यय यूज होगा आक। उसी प्रकार से जो आपका लिखना है, लिखना क्या है आपकी एक क्रिया है, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, लिख जमा आवट, लिखावट, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं। तो जो इसमें प्रत्यय हो जाएगा इसमें भी आपका क्या प्रत्यय हो जाएगा आवट, लिखावट। ओके, तो इसमें जो आपका प्रत्यय होगा वो आपका आवट हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के आपके टाइप होते हैं, ये होते हैं आपके कृदंत प्रत्यय के टाइप, जिसमें कि क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं जो प्रत्यय उसको हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। उसी प्रकार से जो आपके त्वदित प्रत्यय होते हैं इसमें क्या होता है जो कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मीठा क्या है, मीठा एक विशेषण है, मीठा जमा आस क्या हो गया मिठास आस, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका आस। उसी प्रकार से जो अपना है, अपना क्या है एक सर्वनाम है, तो अपना जमापन क्या होगा इसमें अपनापन, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका क्या, इसमें होगा आपका पन प्रत्यय। ओके, ये चीज़ आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये होते हैं आपके त्वदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। ओके, और मतलब कि परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। जब भी किसी शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगता है तो उस शब्द का सबसे पहला स्वर बड़ा यानी दीर्घ हो जाता है, और ये आपका मतलब कि बीएड एंट्रेंस में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे समाज जमाइक क्या है ये सामाजिक, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो सौ है, सौ क्या बन गया है सा बन गया है, और परीक्षा में बच्चे सामाजिक में जिक प्रत्यय चुन लेते हैं जो कि गलत है। इसमें आपका जो प्रत्यय यूज़ होगा वो होगा आपका इक प्रत्यय यूज़ होगा। उसी प्रकार से जो ऐतिहासिक है इसमें भी आपका इक प्रत्यय यूज़ होगा, और इसमें मतलब कि जो ई है अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है जो ये है क्या बोलते हैं उस शब्द का सबसे पहला स्वर्ग बड़ा यानी दीर्घ हो जाता है, तो ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐतिहासिक बन जाएगा। उसी प्रकार से जो वी है तो ये हो जाएगा आपका वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वी आपका वै बन गया है। तो इसमें क्या प्रत्यय होगा, इसमें आपका इक प्रत्यय यूज होगा। ओके, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ओके, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय देखें तो जैसे आपका लेखिका है, लेखिका में आपको पहले मूल शब्द ढूंढना है, वो क्या है लेख, और पीछे क पर क्या है ई की मात्रा है, तो जिसमें प्रत्यय है वो आपका क्या होगा, इसमें प्रत्यय होगा आपका इका, का या फिर आ नहीं होगा, इसमें जो आपका प्रत्यय होगा वो आपका इका प्रत्यय यूज होगा, लेखिका इका प्रत्यय इसमें आपका यूज होगा। चमकीला, चमकीला में आपने पहले मूल शब्द ढूंढना है, मूल शब्द क्या है चमक, बड़ी ई की मात्रा है ना कौ में, चमकीला ईला, तो इसमें प्रत्यय होगा ईला। बुढ़ापा, बुढ़ापा में जो मूल शब्द है वो क्या है बूढ़ा, तो प्रत्यय क्या होगा आपा, आपा बुढ़ापा। ओके, ये सारी चीज़ आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। तो बस यही चीज़ है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले मूल शब्द को खोजना है, सार्थक मूल शब्द निकाले, उसके बाद जो उपसर्ग और प्रत्यय है, तो जो पहले वाला होता है वो उपसर्ग होता है और बाद वाला आपका प्रत्यय होता है। और उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने का सबसे आसान तरीका हमेशा क्या करना है, सार्थक मूल शब्द को पहले बाहर निकालना है। ओके, जैसे लेखिका में आपका लेख हो गया मूल शब्द, चमकीला में चमक हो गया, बुढ़ापा में आपका बूढ़ा हो गया। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और सबसे बड़ा और एकमात्र नियम आपका ये है कि उपसर्ग और प्रत्ययों का एक ही सबसे बड़ा नियम है,
हमेशा जो सार्थक मूल शब्द होगा उसको आपने सबसे पहले बाहर निकालना है। और अगर आपने सही मूल शब्द निकाल लिया तो आगे या पीछे का जो हिस्सा है वो खुद ब खुद साफ हो जाएगा। उपसर्ग आपने याद रखना है, शब्द के आगे जुड़ता है और मूल शब्द आपका पीछे से आपने निकालना है उपसर्ग में। आगे जो बच्चे उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से जो आपका प्रत्यय होता है, प्रत्ययों के लिए आपने क्या करना है, शब्द के पीछे आपका ये जुड़ता है और मूल शब्द आगे से आपने निकालना है और जो पीछे बच जाएगा आपका वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। और परीक्षा के लिए बस यही मंत्र है कि सबसे पहले आपने सार्थक मूल शब्द को बाहर निकालना है, तभी आप इसको अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, मतलब कि आइडेंटिफाई कर पाओगे उपसर्ग और प्रत्ययों का। तो आई होप जो आपका ये वाला टॉपिक है ये भी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ हो तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।